मानव एकता की प्रासंगिकता। सासंगत जी, मानव एकता की प्रासंगिकता के बारे में दास आप जी के पावन चरणों में फिर से आज एक नए विचार के साथ दास उपस्थित हुआ है। बड़े प्यार और सत्कार से बोलना धन्यकार जी। आइए सासंगत जी, परमात्मा एक है और धरती के समस्त मानव इस एक प्रभु की संतान हैं। सासंगत जी, इस अवधारणा को सभी स्वीकार करते तो हैं, लेकिन संभव वास्तविक रूप में इसे मानते नहीं। आवश्यकता है इस एक प्रभु को जाने और जानकर माने, तभी इसे एक स्वीकार करने और एक हो जाने का मार्ग प्रसिद्ध होगा। सासंगत जी, ऐसे ही निरंकारी बाबा जी ने भी कहा है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सासंगत जी, यह महावाक्य मानव एकता का आधार है। इंसान परमात्मा को एक कहता तो है और इसे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भी स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही अपनी बुद्धि कौशल के आधार पर इसे अलग स्थापित करने भी लग जाता है। क्योंकि सत्संगत जी, असावधानीवश वह ईश्वर अल्लाह गॉड को भी अलग अलग मान लेता है। हमारी धरती एक है, इस धरती पर देव मानव दानव सभी निवास करते हैं। यह कह कि धरती सबका लालन पालन करती है, सबको भोजन वस्त्र वायु जल देकर जीवन देती है। सत्संगत जी, जहाँ जैसा अन्न उत्पन्न होता है, वहाँ का इंसान वैसा ही अन्न प्रयोग करता है। सत्संगत जी, यह बात है तो बहुत सहज सी, लेकिन खान पान के तौर तरीके ही अक्सर मानव के बीच भेद और विवाद उत्पन्न करने का कारण बन जाते हैं। सत्संगत जी, उचित तो यही है होगा कि सभी का खाना पीना शरीर की आवश्यकता के अनुसार हो। संसार के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जो उनके शरीर के लिए आवश्यक हो, उसे भोजन का रूप भी स्वीकार करें। सत्संगत जी, अगर किसी के खाने पीने पहनने का नफरत न ही की जाए तो स्वयं का मन भी असंत न होगा और सभी के साथ साथ चलने बढ़ने का मार्ग भी असंत होगा। सत्संगत जी, वस्त्रों की उपयोगिता। तो सत्संगत जी, वस्त्रों की उपयोगिता की भी शरीर की संभाल, गर्मी सर्दी बरसात से इसकी रक्षा के साथ साथ सुंदरता देना भी है। सत्संगत जी, लेकिन इसे भी मानव ने रंगों डिजाइनों आदि के आधार पर भी बांटने का आधार बना लिया है। सत्संगत जी, सिर पर टोपी पगड़ी हैट पहनना जाए या कुर्ता धोती कोट कमीज साड़ी अथवा सलवार पहनना जाए, यह हर एक ही की इच्छा पर निर्भर है। सत्संगत जी, किसी को क्या पसंद है इससे सत्संगत जी, किसी को क्या पसंद है इसमें भेद हो सकता है, लेकिन बजाय इनकी सुंदरता का आनंद लेने के कपड़ों के लाल पीले हरे रंगों के पहन प्रयोग से आधार पर बांट जाना और लड़ना झगड़ना उचित नहीं है। सत्संगत जी, क्योंकि सत्संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी भी फरमाते थे, मुझे काली पीली या नीली झाड़ियों से कभी दुख नहीं हुआ, पर जब किसी भी मनुष्य का खून बहता है तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। सत्संगत जी, परमात्मा ने दुनिया के इंसानों को
सैकड़ों तरह की खूबसूरत बोली भाषाओं का जो उपहार दिया है वह थोड़ी थोड़ी दूर बाद भी बदल जाती हैं। सत्संग जी, यह बदलाव विभिन्न देशों प्रांतों का प्रतीक बन जाता है, लेकिन बोली भाषा के आधार पर दूरियां बन ली जाए, अपना पराया समझा जाने लगे तो यह मानव एकता को नुकसान पहुंचाने का कारण बन जाता है। सत्संग जी, संसार में जितने भी संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर आए सभी ने समझाया कि बोली वही अच्छी है जो प्रेम वाली हो, जो अपनत्व से भरी हो। यही कहा है कि हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। सत्संग जी, मानव मानव के बीच अपनेपन का भाव ही मानव एकता का आधार है। यह अपनापन ज्ञान रूपी प्रकाश के आने और अज्ञानता के रूपी अंधकार के जाने से जद आता है। सत्संग जी, गुरुओं पीरों ने इसी मानव एकता की स्थापना के लिए अपने जीवन काल में लंबी लंबी कल्याण यात्रा की। उनका जीवन जगह जगह जाकर इंसानों में प्यार, नम्रता, एकता, विशालता का भाव भरने में व्यतीत हुआ। सत्संग जी, लोगों को जोड़ने, उन्हें चैन करार देने के लिए उन्होंने अपने चैन और आराम की परवाह नहीं की। सत्संग जी, मानविकता की प्रसन्नता का कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सत्संग जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना, और कोई शब्द अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में धारण कर लेना, क्योंकि सत्संग जी एक शब्द से ही जीवन पार उतारा हो जाया करता है। सत्संग जी, दास की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइबर कर लेना और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्यवाद जी।